सूरत भारत का पहला बंदरगाह था जिसे 1498 में स्थापित किया गया था। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने गोवा, दमन, दीव और बॉम्बे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेजों ने 1640 में मद्रास में अपना पहला बंदरगाह बनाया। उसके बाद बॉम्बे और फिर कलकत्ता में, मतलब भारत के पोर्ट्स यानी बंदरगाह अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। ये बंदरगाह देश को बाकी दुनिया से जोड़ने में मदद करते हैं। इन पोर्ट्स के जरिए हर साल अरबों डॉलर का व्यापार किया जाता है। मात्रा के लिहाज से देश का करीब 90% निर्यात बंदरगाहों के जरिए होता है, लेकिन सरकार इन बंदरगाहों में पीपीपी मोड के जरिए इस साल करोड़ों रुपए की संपत्तियों को मोनेटाइज करने जा रही है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में बंदरगाहों से जुड़ी कितनी संपत्तियों को मोनेटाइज करने जा रही है, केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना क्या और इसके तहत किन क्षेत्रों को मोनेटाइज करने की योजना है, इसके जरिए सरकार कितना पैसा जुटा रही है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा देने वाली मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करेंगे, जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों में दूसरे नंबर पर रही मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कौन सा बिजनेस बेच रही है और इस कंपनी पर कथित भ्रष्टाचार का पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सरकार पोर्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को मोनेटाइज करने की योजना बना रही है। समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में ये जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने नीति आयोग को 10,000 करोड़ रुपए की मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सौंपी है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग को एसेट मोनेटाइजेशन का काम सौंप रखा है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना क्या है। साल 2021 में सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम, शॉर्ट में बोले तो एनएमपीपी की शुरुआत की थी। इसके तहत केंद्र सरकार अपनी कुछ संपत्तियों को लीज पर देकर पैसे जुटा रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के जरिए सरकार वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 यानी 4 साल में केंद्र सरकार अपनी संपत्तियों को लीज पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एमएनपीपी की शुरुआत करते समय कहा था, इन संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए पार्टियों को दिया जाएगा। कुछ साल के बाद ये प्राइवेट कंपनियां इसे सरकार को वापस कर देंगी। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में केंद्र सरकार अपनी ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों से पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वे परियोजनाएं होती हैं जो पहले से विकसित की गई होती हैं, सिर्फ इन्हें दोबारा विकसित किया जाता है। केंद्र सरकार के अनुसार एमएनपीपी के जरिए रेलवे के अलावा सड़क, नौवहन, विमान, बिजली, दूरसंचार, तेल और गैस, स्टेडियम और गोदाम जैसे क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों को 25 सालों के लिए लीज पर दिया जाएगा। शिपिंग सचिव टीके रामचंद्रन ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार इस दशक के अंत तक सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाहों पर पीपीपी की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 80% करने पर विचार कर रही है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले अक्टूबर में शिपिंग मंत्रालय से चिन्हित परियोजनाओं के मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था। सीतारामन ने पिछले साल 19 अक्टूबर को मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में कहा, 12 प्रमुख बंदरगाहों में से 9 में कम से कम 31 प्रोजेक्ट हैं जिनकी पहचान की गई है और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए उन्हें मंजूरी दी गई है। मेरा मानना है कि मंत्रालय को इन पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि इन प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज किया जा सके। इससे करीब 14,483 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने करीब 9 साल पहले देश के प्रमुख बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला परियोजना की शुरुआत की थी। सागरमाला प्रोग्राम के कैबिनेट नोट के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से और जहां भी संभव हो पीपीपी के माध्यम से काम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस योजना के तहत 2.4 लाख करोड़ रुपए की 121 परियोजनाएं जिन्हें पीपीपी मोड में शुरू किया गया है। 32 पीपीपी परियोजनाएं लगभग 45,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरी हो चुकी हैं तथा बाकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के मुताबिक साल 2014 से अब तक देश के बंदरगाहों की क्षमता
दोगुनी से भी ज़्यादा यानी कि बढ़कर लगभग 1600 मीट्रिक टन हो गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रमुख बंदरगाहों के जरिए लगभग 790 मीट्रिक टन कार्गो का शिपमेंट किया गया। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, इनमें दीनदयाल, कांडला, मुंबई, मार्मुगो, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नौर, तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता, हल्दिया सहित और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह शामिल हैं। इस खबर में इतना ही। अब एक और खबर का रुख करते हैं। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने के मामले में दूसरे नंबर पर आकर सुर्खियां बटोरने वाली एक कंपनी अब अपना कारोबार बेचने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि मेघा इंजीनियरिंग अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को बेचना चाह रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने कामकाज को समेटने का फैसला लिया है। इस बारे में कंपनी ने सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंद्रप्रस्थ गैस समेत दूसरी कंपनियों से संपर्क किया है। मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शहरी गैस वितरण करने वाली कंपनी है और ये मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है। ईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेघा सिटी गैस के प्रस्तावों पर कुछ कंपनियों के द्वारा गौर किया गया है। उसके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने वाले एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने ज़मीन पर कोई खास काम नहीं किया है। कंपनी के कारोबार की वैल्यू 1 से 2000 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा सकती। मेघा इंजीनियरिंग 966 करोड़ रुपए के साथ चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों में दूसरे नंबर पर रही है। इसके अलावा कंपनी पर करप्शन के भी आरोप लगे थे। पिछले महीने सीबीआई ने करीब 315 करोड़ से ज़्यादा के काम का ठेका मिलने को लेकर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एनएमडीसी और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट के 8 अधिकारियों को और मैकॉन के 2 अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया था। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।